बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नजरीन, फ़ोन कॉल्स की जो लीक्ड ऑडियोज़ हैं उसकी सियासत आजकल बड़ी परवान चढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारी ऑडियोज़ वीडियोज़ की बात चलती है। किसी ज़माने में मरीम नवाज़ साहिबा ने जितने भी PMLN के लीडरान थे उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे और उन्होंने फरमाया था कि अभी हमारे पास बहुत सारी ऑडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। और अभी एक वीडियो जो है वो ऐसी सामने आई है कि उसके बाद बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। उस टाइम पर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के जो डॉक्टर अरसलान खालिद थे वो और उस टाइम की फ़र्स्ट लेडी बुशरा बीबी के हवाले से जो ऑडियो सामने आई है उसने तहलका मचाया हुआ है। बड़े दिन से ये मामला चल रहा है और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से एक और सदा बुलंद होने लगी है। इससे पहले कि मैं बताऊं कि क्या सदा बुलंद होने लगी है, वो जो ऑडियो है वो कुछ थोड़ी मुलाहिजा करिएगा। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ये ठीक है, ब्रांड है, ठीक है, ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है। तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। अब इसके बाद सवालात उठना शुरू हो गए कि क्या ये वाकई में साबिक फर्स्ट लेडी इमरान खान साहब की अहलिया के हवाले से आवाज़ है या नहीं। क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा ये बताते आए, कहते आए कि बुशरा बीबी को सियासत से दूर रखा जाए। ना उनका सियासत से कोई ताल्लुक है, ना उनका स्टेट क्राफ्ट से कोई ताल्लुक है, घरेलू खातून है, उनको इस तरह के मामलात से दूर ही रखा जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं खुद भी खवातीन की इज्जत और ताज़ीम के हवाले से हमेशा से यही कहती आई कि एक तो जो गैर सियासी खवातीन है उनकी इज्जत और ताज़ीम तो है ही है, लेकिन जो सियासी खवातीन है उनकी इज्जत तो ताज़ीम भी लाजिमो मलजूम है। लेकिन अब ये मामला उठ ही गया, अब ये मामला चलने ही लगा और करप्शन से जुड़ने लगा, तो अब ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या इमरान खान साहब फरा गोगी, जो फरा गुज्जर साहिबा हैं, उनके हवाले से अपने आप को लाताल्लुकी का इजहार करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो ऑडियो लीक है जिसके बारे में अभी सवालात उठाए जा रहे हैं, क्या ये असली है या क्या ये नकली है, इसको कंपेयर भी किया गया। एक इंटरव्यू था, साबिक इंटरव्यू था, जो वाहिद इंटरव्यू था फर्स्ट लेडी उस टाइम की, उनका बुशरा बीबी का, उससे कंपेयर भी किया गया और लफ्ज़ मुल्क को मुल्क वहां भी बोला गया, यहां भी बोला गया। इसलिए जोड़ा जा रहा है कि शायद ये वाकई में दुरुस्त ही है और इसका फोरेंसिक ऑडिट भी करा लिया जाए। बहरहाल ये ऑडियो लीक होती है, उसके बाद फिर आज एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीरी मजारी साहिबा ये फरमाती हैं कि जी आने वाली ऑडियो के बारे में जो बात हो रही है कि वो उस टाइम पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब और वजीर आजम उस टाइम के इमरान खान साहब के दरमियान ऑडियो होगी, तो ये वाली ऑडियो अगर बाहर आई तो उसके ऊपर कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। ये सुनिएगा। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं? फोन टैपिंग की, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, ये कहा जी शीरी मजारी साहिबा ने। इंटरेस्टिंगली अब पहले इमरान खान साहब एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कर चुके थे कि इस तरह की टैपिंग सिक्योरिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इदारों को फ़ोन टैप करने चाहिए, चाहे वो वज़ीर आज़म का ही फ़ोन कॉल क्यों ना हो। इसके बारे में भी वो भी हम चलाएंगे इन अ बिट। लेकिन इससे पहले कि हम उसकी तरफ आएँ, यहाँ शीरी मजारी साहिबा की क्या इस बात से ऐसा लगने लगा है कि वो उस फ़ोन कॉल को, जो कि बुशरा बीबी उस टाइम की फ़र्स्ट लेडी की डॉक्टर अरसलान खालिद के साथ जो ऑडियो है उसको भी ऑन कर रही हैं? क्या वाकई में वो कॉल जो सिक्योर लाइन थी, वो कॉल्स टैप हुआ करती थी सिक्योर लाइन की, जो बनी गाला के अंदर थी या जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर थी, और अगर टैप हुआ करती थी तो क्या ये ऑडियो दुरुस्त है या नहीं है? और ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सियासत कब तक चलती रहेगी, ये भी अहम सवाल है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, आज हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। कहते हैं कि जी जो 100 यूनिट्स तक की बिजली इस्तेमाल करेगा उसकी बिजली का बर्डन पंजाब की हुकूमत उठाएगी और उन गरीब लोगों को जो 100 यूनिट्स तक की बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको किसी भी तरीके से उसका बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। तो क्या ये एक तरीका है? आने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात है उसके अंदर भी ऑब्वियसली उनको अक्सरियत चाहिए पार्लियामेंट के अंदर टू स्टे चीफ मिनिस्टर। क्या ये उसके लिए है? क्योंकि इस हवाले से अगर देखा जाए तो फिर तो पहले से ही अदालतों के फैसले आ चुके हैं कि जब इंतखाबात करीब हों, ECP भी इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि जब इंतखाबात क्लियर हो आने वाले
हो, करीब हो, तो उस टाइम पर हैवी अमाउंट्स नहीं लगाई जा सकती हैं डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसको इंतखाबात के अंदर एक तरह से मुदाखलत के तौर पर देखा जाएगा। बहरहाल ये भी होने वाला है, इसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक और इम्पोर्टेंट इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि जी पीटीआई ने डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली है और उनसे जोड़कर और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही है, जिसके अंदर ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाला अब जो है वो अमेरिका के पैरों के अंदर जा गिरा है, वो पैर पकड़ने को तैयार हो गए हैं। इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं, इमरान खान ने अमेरिका को पैगाम भेजा है कि हमसे गलती हो गई है। इसमें कितनी सच्चाई है और ख्वाजा आसिफ साहब की कौन सी ऐसी सोर्स हो सकती है जो उनको ये बता रही है कि जी इमरान खान साहब ने यहाँ यू टर्न ले लिया है, और यू टर्न लिया भी है, ये सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हैं। इनके ऊपर बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले फ़ोन कॉल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। अमजद अली खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA भी थे, अक्सर औकात इनको आप स्पीकर की कुर्सी पर भी देखा करते थे। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सिद्दीकुल फारूक साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, PMLN के रहनुमा हैं। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन्ड एंड सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एंड पॉलिटिक्स दोनों के ऊपर ही नज़र रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अमजद अली नियाज़ साहब आपसे ही बात स्टार्ट करते हैं। ये ऑडियो लीक हुई है और उसके बाद आज शीरी मज़ारी साहिबा फरमाती हैं कि ये जो ऑडियोज़ लीक करने का सिलसिला है, और अगर वो वाली ऑडियो लीक हुई जो कि आज़म खान साहब और वज़ीर आज़म उस टाइम के इमरान खान साहब के दरमियान थी, तो मामला ज़्यादा गड़बड़ की तरफ चला जाएगा। क्या ये इनडायरेक्टली ऑन किया जा रहा है कि जो उस टाइम पे फर्स्ट लेडी, साबिका फर्स्ट लेडी और डॉक्टर अरसलान खालिद की गुफ्तगू है वो वाकई में प्रॉपरली रिकॉर्ड की गई है, रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला बंद होने की इसीलिए बात की जा रही? अनिका, पहली बात तो ये है कि हम इससे पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि डीप फेक वीडियोस की बात हुई, अब फैब्रिकेटेड जो है ऑडियोज की जो है बात हो रही है। तो कुछ दिन पहले जो है वो एक फैब्रिकेटेड जो है ऑडियो लीक की गई जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, इसके ऊपर रिस्पांस भी आ चुका है। तो ये एक मुख्तलिफ चीजें हैं जिसके ऊपर आज श्री मज़ारी साहबा ने एक बात की है कि जी 97 से एक केस के ऊपर फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी पर्सनालिटीज का जो है वो या कोई भी किसी भी सतह पे हो उसका टैप जो है नहीं किया जा सकता। अब ये टेलीफोन जो टैप हो रहे हैं, इनकी जो आवाज है उसमें से कुछ अल्फाज लिए जाते हैं और कुछ अल्फाज के साथ जोड़ा जाता है, जो कि एक फैब्रिकेटेड ऑडियोज की सूरत में सामने लाया जाता है, उसको फिर अपने मकासद के लिए ट्विस्ट किया जा रहा है। तो बुनियादी नुक्ता वही है कि मकासद अगर हासिल करना है, किसी को मिलान करना है, किसी के शख्सियत के ऊपर गंद उछालना है, तो फिर ये जो जिस तरफ हम ले जा रहे हैं। नहीं, लेकिन अमजद अली साहब आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। ये भी तो हो सकता है कि ये वाली ऑडियो भेजकर दिखाया गया हो कि देखिए जी ऑडियोज हमारे पास असली वाली ऑडियोज भी हैं, तो इसीलिए डोंट मेस विद अस, कहीं से भी जो पैगाम आ रहा हो चाहे वो हुकूमत की तरफ से ही आ रहा हो, क्या ऐसा भी मुमकिन है? और वाकई में उसके बाद आप लोगों को ये कहना पड़ा हो कि अगर वो वाली असली वाली ऑडियो सामने आई ना तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं। बात फिर वही आ जाती है ना हम इन चीजों से झुकने वाले हैं। ये फैब्रिकेटेड चीजें हैं, लोगों को अब कोई लेना देना नहीं है। जो लोग समझते हैं ना कि ये चीजें हम करके अपने कुछ मकासद हासिल कर से, लोगों को आज जो है ना महंगाई का इशू है, आज उनको लोड शेडिंग का इशू है, आज लोगों के को अपनी आजादी सॉवरेंटी का इशू है, आज जो है ना भूख जब पेट में नाच रही हो ना और जान के लाले पड़ गए हो, तो वो सबसे बड़ा इशू है। उनका ये इशू नहीं है जो ये कर रहे हैं। और इमरान खान तो यही कह रहे हैं कि आप ये जितना भी आप कर रहे हैं इससे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। अच्छा रजा रूमी साहब, ये ऑडियो वीडियोस की जो लड़ाई है, एक तो एथिकली इसके ऊपर सवाल उठता है कि ये क्या सही है नहीं है, चाहे वो मरीम नवाज साहिबा की हो, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, चाहे उनकी अहलिया की हो, जिसकी भी हो। क्या इस तरह की सियासत हमारे यहाँ परवान चढ़नी चाहिए या फिर सियासत वो होनी चाहिए जो इश्यूज के ऊपर हो? और अगर इस तरह की सियासत, इश्यूज की सियासत पर हम नहीं आते, तो इज दिस द सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू सी? जी बिल्कुल अनिका, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि इस तरह की सियासत जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये इसका सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। और आपने देखा कि पहले मरीम नवाज की भी लीक्स आती रही, फिर इससे पहले और लीक्स आई, अब ये एक नई आ गई है मुबैना तौर पे बुशरा बीबी की वो ऑडियो लीक है। लेकिन खैर ये
दुनिया भर में अब ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ अब ये काम बहुत आम हो गया है। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रही ऑडियो लीक्स, आपने देखा होगा कि और भी बहुत से ममालिक में इस तरह की लीक्स आती हैं, सियासत होती है इसके नाम के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया जाए, फॉरेंसिक ऑडिट हो या दीगर माहिरीन की राय लेकर कि क्या वाकई ही में ये बुशरा साहिबा की आवाज़ है, क्या वाकई ये में डॉक्टर अरसलान की आवाज़ है, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि ये उन्हीं की आवाज़ है, ये ऑडियो लीक जो है सही है, तो फिर तो अनिका ये बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि आपने देखा कि, और सुना है आपने, बल्कि प्ले भी किया अभी आपने, कि उसमें गद्दारी का आसानी से फतवा दिया जा रहा है अपने सियासी मुखालिफ को जेर करने के लिए। वो बड़ी काबिल तशवीश बात है। असल सियासत ये खत्म होनी चाहिए। लीक्स तो एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये जो सियासत होती है ना, कि जब आपकी खान साहब की जब गवर्नमेंट जा रही थी तो वो उन्होंने साजिशी खत लहरा दिया। पहले मार्च 7 को वो मरासला आया था वजीर का, लेकिन उन्होंने कोई 3 हफ्ते इंतजार किया और फिर बाद में उसको लहराया और दिखाया, और उसके ऊपर पूरी सियासत अभी भी चल रही है। और अभी आपने कहा कि पता नहीं पैगामात जा रहे हैं कि जी गलती हो गई है या छोड़े मिट्टी पाओ। लेकिन बात यह है कि ये जो साजिश घड़ने का तरीका ना, ये बंद होना चाहिए। ये लोगों को गुमराह किया जाता है। ये आज से खैर खान साहब इज नॉट द फर्स्ट वन। भुट्टो साहब ने भी ताशकंद के मायदे के हवाले से यही वाला ड्रामा किया था, और वो आज तक नहीं पता लगा कि ताशकंद में क्या साजिश हुई थी। खान साहब की प्ले बुक बड़ी वही उन्होंने भुट्टो साहब को अपना बना के ना, और उसका आपने देखा कि जलसों में जिक्र भी करते रहे कि जुल्फिकार अली भुट्टो गुलामी नहीं करते थे, झुकते नहीं थे। अभी हमारे दोस्त भी न्याजी साहब भी ये कह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं है। सारी वो जो लाइन है सियासी, वो वहां से आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ये बात है कि ये एक यकीनन एक धचका होगा, क्योंकि पीटीआई का ये मौकफ रहा है खान साहब का, उनके सब तर्जुमानों का, कि साबिक खातून अव्वल जो थी वो गैर सियासी खातून थी, उनका कोई लेना देना नहीं था से। लेकिन अगर ये ऑडियो लीक दुरुस्त है और इसकी तस्दीक हो जाती तो फिर तो ये बयानिया भी पिट गया ना। फिर तो रज़ा रूमी साहब, वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस, वो स्पेशली जो आपने इमरान खान साहब लुकिंग अप टू भुट्टो साहब, वो उसका एनालिसिस किया, वेरी इंटरेस्टिंग। ये फोरेंसिक एनालिसिस की जो आप बात करें सिद्दीकुल फारूक साहब, फिर तो हुकूमत को ये एनालिसिस कर ही देना चाहिए। फोरेंसिक लैब में भेजें, इसका एनालिसिस करवाएं, और अगर एनालिसिस पॉजिटिव के अंदर आ गया फिर तो आप लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। आप लोग तो यही चाह रहे थे कि आप प्रूव करें कि जी फराह गुज्जर साहिबा और फर्स्ट लेडी रिलेटेड हैं और किसी तरीके से आपस में मिलकर कुछ ना कुछ कोल्यूजन चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत थोड़ी देर से आया मैं माजरत। नो प्रॉब्लम। देखिए जी, क्या ये ऑडियो टेप मुस्लिम लीग नून ने जारी की है या हुकूमत ने जारी की है? आई है ना। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था मेरे पास बहुत सारी ऑडियो और वीडियो। नहीं, वो मतलब है हमने जारी नहीं की, आ जाते हैं। कहीं से आई है? ठीक है, आ जाती किसने भेजी है वैसे? अब मैं पूछ के बताऊंगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि बिल्कुल इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवा लेते हैं। अच्छा, हाँ, और पता चल जाएगा। लेकिन अनीका, आप बेटियों की जगह हैं, इससे ये तो कोई बात नहीं है ना। जो बहुत ही किरदार के हवाले से घनावनी वीडियोस थी, वो तो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और हमने बहैसियत जमात और बहैसियत हुकूमत उन पर तो पाबंदी लगी थी। खबरदार इनको नहीं लाना, ये बहुत ही गलत बात है। ये किधर डिस्कस हुई थी सिद्दीकुल फारूक साहब? ये आप कह रहे हैं कि किरदार के हवाले से बड़ी घिनौनी किस्म की वीडियोस ऑडियोस या हमारी पार्टी में डिस्कस हुई। ये कैबिनेट के मतलब है अपना वज़ीर आज़म की किचन कैबिनेट कह लें, उसमें डिस्कस हुई और उन्होंने पाबंदी लगाई कि ये नहीं जारी होनी। ये तो फिर हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो गलत बात है। तो अच्छा, ऐसी ऑडियो वीडियोस भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल। क्या आप लोगों ने वो ऑडियो वीडियोस का अखबार लगा के रखा हुआ है? नहीं, हमने क्या लगाया हुआ है। अच्छा, बहुत से लोगों के पास है। अगर इनके पास साबिक चेयरमैन अपना नैब की हो सकती हैं और बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, तो इमरान खान साहब तो बादशाह हैं इन हवालों से। इमरान खान साहब तो न्यूयॉर्क से लेके तो इंडिया से लेके, मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लंदन से लेके तो पता नहीं कहाँ क्या है। लेकिन हम वो नहीं करेंगे जी, ये बुरी बात है। अच्छा, लेकिन ये ऑडियो वीडियोस का ये जो खजाना आप लोगों के पास आ रहा है, किधर से आ रहा है? ये बहुत से लोगों के पास है। बहुत से लोगों के पास है? बहुत से लोगों के पास। अच्छा, और बहुत से लोगों के अंदर से मरियम नवाज साहिबा है क्या? वो उनके पास भी लोग पहुंचा जाते हैं ना कि जी ये ले। अच्छा, ये जो ऑडियो वीडियोस की बात कर रहे हैं ना सिद्दीकुल फारूक साहब, ये मैं जनरल साहब की तरफ लेकर जाऊंगी सवाल, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब की तरफ, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे। अच्छा, जनरल साहब बैठे हैं?
जैनल साहब बैठे हैं, जैनल जैनल साहब, साहब के अस्सलाम सवाल भी वालेकुम। करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वो जो ऑडियो लीक हुई फॉर्मर फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी की, वो सही है या नहीं है, इसके बारे में फोरेंसिक का एक मुआयना तो ज़रूर होना चाहिए। और अगर वो फोरेंसिक मुआयना हो गया और उसके बाद चीज़ें प्रूव हो गई तो फिर इमरान खान साहब के लिए वो जो उनका स्टैंड था कि उनकी अहलिया गैर सियासी हैं, घरेलू खातून है, बिल्कुल भी सियासत के अंदर डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ऑडियो वीडियोज़ किधर से रही हैं, इसके बारे में हम सवाल कर रहे थे। सिद्दीकुल फारूक साहब भी कह रहे थे कि एक ज़ख़ीरा मौजूद है जिसके अंदर से एक बहुत जम्मे गफ़ीर जो है वो देखने को तैयार होगा अगर तो सारी ऑडियोज़ लीक कर दी गई और जो जम्मे गफ़ीर हमें नज़र आता है इमरान खान साहब के सामने वो गायब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैनल साहब, ये ज़ख़ीरा आता किधर से है, कौन देता है, PMLN के पास कैसे आया? सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी हैं जो कि नहीं हम लोग लीक करना चाहते, जो एक फैसला हुआ है कि लीक नहीं करनी है। ये किधर से आ रही है कि ये ज़ख़ीरा किधर है, ये कोल्ड स्टोरेज किधर होता है? देखिए, आजकल जो सब काबिल जिक्र बड़ी पार्टियां हैं, उनके बहुत बड़े बड़े मीडिया सेल हैं, उनके पास बड़े बड़े विजिट दिमाग बैठे हुए हैं ये चीज़ें बनाने में और ये चीज़ें फैलाने में। और मिस इन्फॉर्मेशन बेइंतहा फैलाई जाती है, गलत खबरें भी फैलाई जाती हैं, गलत वीडियो भी चलाई जाती हैं। कौम को मतलब किस चक्कर में फंसाया जा रहा है? हमारे मसले क्या हैं आज? हमारे मसले महंगाई है, हमारे मसले हमारी जो है ये जो मसला चला हुआ है IMF के साथ ये है, पैटर्न के मसले हैं, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एग्रीकल्चर ठीक करना है, तो पानी की कभी तंगी हो जाती है तो फसलों के लिए पानी नहीं होता, अब तो अल्लाह का शुक्र है बातें शुरू हुई। प्रॉब्लम को छोड़ के ये कौम को किस चक्कर में फंसाया जा रहा है कि वीडियो असली है कि नकली है, लीक है तो फैलाना है, और ये सब मिस इन्फॉर्मेशन फैला के लोगों को माइंड को पल्यूट किया जा रहा है। और बड़े बड़े खतरनाक अल्फाज लीडर्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे लीडर्स की वक़्त कम हो रही है आवाम की नज़र में। और वो कहते हैं कि हमारे लीडर्स जो हैं वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारे यंगस्टर और जो आगे पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं यूथ, वो क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे एक दूसरे को दुश्मन और एक दूसरे को गलत अलकाब से याद करना। ये तो मगर हमें गलत कल्चर हम पाकिस्तान में इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि मैं कहूँ मुनासिब नहीं है। और मेन इश्यूज पर रहना चाहिए मीडिया को भी, और इस किस्म की वीडियो लीक्स का इन द लॉन्ग रन कोई फायदा नहीं होता। But General Saab, I'm sorry I'm cutting you short. I'm sorry I'm cutting you short, लेकिन जनरल साहब ये वीडियो कनेक्ट होती है या ये ऑडियो कनेक्ट होती है करप्शन से, और अगर करप्शन हो रही है तो फिर मुल्क को नुकसान तो है ही है, और अगर करप्शन हो रही है तो फिर सब्सिडीज देने के लिए भी पैसे कम होंगे, और अगर करप्शन हो रही है किसी भी तरफ, चाहे PMLN की तरफ, पीपल्स पार्टी, PTI, कहीं भी हो रही है, इट नीड्स टू स्टॉप देन, क्योंकि पब्लिक मनी है। जी हाँ, ये तो पूरी कौम कह रही है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए, और जो करप्शन के रेफरेंस बने हुए हैं साल से चल रहे हैं, उसका कोई हल निकलना चाहिए, कोई फैसला होना चाहिए। ये तो हम सब कह रहे हैं, लेकिन हो कह रहा है अभी? मतलब कहा जा रहा है कि नैब का कानून के जो है पंजे भी और उसके दांत भी निकाल लिए गए हैं। तो एक अदालत था जो करप्शन की तरफ कभी कभी गलत काम भी करता था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करता था, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन बहरहाल कोई खौफ था, उसकी वजह से नुकसान भी बड़े थे। ब्यूरोक्रेट ने सबने काम करना छोड़ रखा था घबरा कर कि हम नैब की जद में ना जाए। लेकिन इसका कोई खातिर का अच्छा हल निकालना चाहिए, करप्शन को तो रोकना है। लेकिन बात यह है कि क्या करप्शन रुकी है, या करप्शन में कुछ लोगों को सजाएं हुई हैं, कोई पैसा खजाने में वापस आया है, ये बात सोचने की है। इधर तो अनफॉर्चुनेटली प्ली बार्गेन्स का अंबार लगा हुआ है, एक तरह से करप्शन की इजाजत मिली होती है, प्ली बार्गेन करें, कुछ पैसे वापस दे दें, कुछ अपने पास रख लें। लेकिन रजा रूमी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रजा रूमी साहब, देखिए, मैं प्ली बार्गेन के बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। जी जनरल साहब, ये कानून में इसकी प्रोविजन है। ये हमको भी पाकिस्तान
मैंने मिलिट्री लॉ पढ़ाया जाता था मिलिट्री एकेडमी में, मैंने उस वक्त प्ली बार्गेन के बारे में पढ़ा था। और ये इसलिए है कि एक लंबा केस खींचने के बजाय किसी के सामने उसका मालनामा रखा जाए कि आपने इतना टैक्स चुराया है, सेल टैक्स, आपने ये गलत काम किया है, ये 32 करोड़ रुपए बनते हैं, आप जमा करा दें तो आप फिर जाके अपना काम अपने फैक्ट्री चलाएं। उस फैक्ट्री को खुद करके बंद करना, लोगों को बेरोजगार करना, वो तो मुनासिब नहीं है। तो अब वो जाहिर है कि जिसने करप्शन किए, कुछ पैसे उड़ा दिए हैं, यूरोप का चक्कर लगा लिया, अमेरिका का चक्कर लगा लिया, गाड़ियां खरीद ली हैं, जो बचे हैं वो जमा कर रहा है। अब ये मलेशिया के अंदर भी महातीर ने जब शुरू किया एंटी करप्शन में, तो उन्होंने कहा बढ़ाकर लोगों से कि आप लोग इंटरनेशनल टेंडरिंग करते हैं, आपकी फर्म जो है कंस्ट्रक्शन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बाहर करती है, अगर आपको हमने ब्लैक लिस्ट किया और बंद किया तो सब कारोबार ठप हो जाएगा। सही। आप पैसे जमा कराएं प्ली बार्गेन के तहत और फिर आप आजाद हैं, अपना काम करें। ये पैसे तो जमा कराओ, जो प्ली बार्गेन कर रहा है वो तो कुछ ना कुछ दे रहा है ना खजाने को, जो बाकी खाली डिलेड टैक्सेस कर रहे हैं वकीलों के थ्रू, वो तो कुछ भी नहीं दे रहे। साला इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं जल साहब, जरा को नाम भी ले लें, किसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं आप? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाह रहा, मैं सबकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अच्छा। जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो वकीलों के थ्रू लंबी लंबी डेटें ले रहे हैं, और जो अपना जो है ना कोई केस जो है वो आते ही नहीं है कंक्लूजन की तरफ। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अभी हुकूमत वक्त के अंदर भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लेकिन रजा रूमी साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं। रजा रूमी साहब। नहीं, हाँ, वो थोड़ा सा टॉपिक से है अलग, लेकिन मैं जनरल साहब की मौजूदगी का फायदा उठाकर जनरल साहब ये बताइए कि ये तासुर जो दिया गया है पिछले चंद हफ्तों में कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी एक गालिब अक्सरियत जो है वो इमरान खान साहब की साथी है और पीटीआई की सपोर्टर है, ये किस हद तक दुरुस्त है ये तासुर? देखिए साहब, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वेटरन्स की, इसको हम नॉर्मली BSU रिकग्नाइज एज सच नहीं करता, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये लोग सियासत की तरफ आएं, और क्योंकि हर एक का कोई भाई बन जो है वो सर्विंग होता है, कुछ रिटायर हो जाते हैं, तो उससे फौज भी पोलिटिसाइज होती है। राइट। तो इसलिए इनसे कहते हैं कि भाई आप अपनी हदूद को जो है हदूद के अंदर रहें। के मसले हैं, कोई पेंशन के हैं या पेंशन मिलने के बारे में, जल साहब आपकी ऑडियो में डिस्ट्रप्शन आ रही है, बट इट्स वेरी क्लियर कि या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, जैसे बहुत सारे और जर्नल्स हैं, या फिर ये कि पॉलिटिक्स के ऊपर गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। बट जल साहब आपकी ऑडियो भी फिक्स कराते हैं। अमजद अली नियाजी साहब, मैं एक शॉर्ट प्ले करने लगी हूँ, जरा वो सुनिएगा। इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम में किसी इंटरव्यू में इन्हीं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में, कॉल टैपिंग के बारे में क्या कहा था, वो सुनिएगा, उसके बाद फिर बात करते हैं। फौज को सब कुछ पता होता है, क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल, दुनिया के अंदर जो भी मुल्क है, तकड़ा मुल्क है जिनकी इंटेलिजेंस है, उनको हमेशा अपने सरबराह को प्रोटेक्ट करने के लिए हर इंफॉर्मेशन पता अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही, अमजद अली नायर साहब आपके सामने है, होनी चाहिए रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। आज शीरी मजारी साहब बड़ी थोड़े गुस्से में लग रही थी कि सेफ लाइन की भी रिकॉर्डिंग हुई है, वो भी टैप हुई है, तो पता तो था खान साहब को, वो इंडोर्स कर रहे थे ये होना चाहिए। आज किस बात का गुस्सा है? अनिका, उन्होंने जिस कांटेक्ट में बात की है ना, वो डिफरेंट है। वो उन्होंने उस वक्त जो आप पूरा सवाल सुने ना, तो फिर आपको इस जवाब की भी समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपने पॉलिटिकली मनूवरिंग के लिए टैपिंग करनी है, देखिए पाकिस्तान के वजूद के साथ हम सब का वजूद है, जनरल साहब, आप, मैं, जितने भी बैठे हैं, रूमी भाई, सदीक अल फारूक, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। इसके लिए अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए कुछ हमारी बातें सुन रहे हैं तो बिल्कुल वेलकम, लेकिन अगर बातों को पॉलिटिसाइज करना है, ट्विस्ट करना है और किसी ने जोड़ना है, तो फिर ये मुनासिब नहीं है। तो आज डॉक्टर शीरी मजारी साहब ने यही कहा है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो
उनकी जो उसका जो साइड है या उसको एक और तरफ ले जाया जा रहा है, ये किसी क्या तरह ऐसी भी गुफ्तगू मुनासिब हुई नहीं है होगी और अमजद इसके साहब ऊपर कि जो है- उसको कोई और रुख दिया जा सके, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के? ऐसी क्या गुफ्तगू हुई जा सकती है जिसको रन देखिए, दिया जा सके? मैं अनीका, आपके देखिए, आप डेली एक प्रोग्राम करती हैं और प्रोग्राम के हवाले से अपने नीचे जो है आप बहुत सारे उनको हिदायत दे रहती हैं। तो अगर आपके कुछ अल्फाज को जोड़ के कहीं और लगा दिया जाए तो उसके मतलब कुछ और निकल सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे कहने हैं का वही है कि बेसिकली मैं इधर उधर गलत ना नहीं कर दिया कह- जाए, देखिए, रद्दो बदल। आप जो जी जी बोले। इधर रद्द बदल ना किया। देखिए चीजें क्या हो रही है कि जो चीजें कही जा रही है अगर मेनूअन होती तो फिर ठीक है, लेकिन अब चीजों को ट्विस्ट किया जा रहा है अपनी पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए। ये किसी तरह भी जो है इसकी ना ही इजाजत देता है और सुप्रीम कोर्ट चल। से फिर तो जजमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। चलें फिर तो आपको ज्यादा चाहिए कि आप ये वाली ऑडियो का भी फोरेंसिक करवाएं अमजद अली नियाज साहब। आप लोगों का नाम एट स्टेक है ना? देखिए फैब्रिक, मेरी बात सुने ना, इसके जो फैब्रिकेटेड चीजें हैं ना, इसका क्या फोरेंसिक करा है? मैं तो समझता हूँ कि आप जैसी संजीदा जो एंकर्स हैं जिसका बड़ा क्रेडिबल नाम है, मैं तो समझता आपको किसी अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर, आज महंगाई के ऊपर, आज इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर, आज इकोनॉमी, अच्छा वैसे ये आप तब ना कहते जब मरियम नवाज साहिबा की ऑडियोज पे डिस्कशन हो रही होती। मैं बात सुन लेना, आज दादले के ऊपर जनरल साहब के मेरे व्यू, और आज पता है सोसाइटी में जो पोलराइजेशन हो रही है उसके ऊपर कम से कम कर लेती तो इस फैब्रिकेटेड के ऊपर आपने इतना टाइम जाया कर। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये फैब्रिकेटेड कह रहे हैं, लोग इसके अल्फाज को मिला रहे हैं, और ये मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो अगर मैं डिस्कस कर रही होती ना तो आप कहते बिल्कुल ठीक कर रही हैं क्योंकि करप्शन की बात है। यहाँ भी करप्शन का मामला है, आप लोगों को ज्यादा चाहिए कि आप फोरेंसिक कराएं और क्लियर कराएं नाम। सुनो ना, सुन लेना। देखिए हमें तो ये भी पता था कि कुछ वीडियोज आ रही हैं, फेक आ रही हैं। अच्छा इवन पीएमएल के ऊपर जो है वो भी उस वक्त के जमाने में आपको याद हो कि स्विमिंग पूल्स की हैं, कोई कौन सी है, कोई कौन सी है, हमने उस वक्त भी इसको बुरा कहा था। और इवन जुबैर अपना हमारे जो चले नहीं लेट्स नॉट गो पर्सनल। मैं किसी साइड की पर्सनल वो हमने उसको भी कंडेम किया था। मैं किसी साइड की पर्सनल वीडियो बात नहीं। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, मुझे ब्रेक का कहा, ब्रेक के बाद आते हैं वापस, तो उसके बाद मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आती हूँ। बट ऑडियो वीडियोस की सियासत अगर किसी एक्चुअल चीज की तरफ लीड कर रही है, कोई वाकई में करप्शन हो रही है, तो फिर तो उसका डिस्कस करना बनता है और हम तो डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम ऑडियो और वीडियो की बात कर रहे थे। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो जो गुफ्तगू ब्रेक से पहले हुई उसका अगर आपको जवाब देना चाहें, और इसके साथ अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी क्योंकि बढ़ना है। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट की है 100 यूनिट्स तक जो शख्स बिजली इस्तेमाल करेगा उसकी बिजली का खर्चा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट उठाएगी। उधर उन्होंने सब्सिडी दी थी पीटीआई वालों ने, तब आप लोग कहते थे सब्सिडी दे दी, कौमी एक्सचेकर को नुकसान हो गया, इतनी सब्सिडी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप खुद सब्सिडी देने की तरफ आ गए, वो भी एन इंतखाबात के करीब ये अनाउंसमेंट हो रही। मैं इसका पहले जवाब दे देता हूँ। एतराज़ कोई करता है तो करे, लेकिन 100 यूनिट जो गरीब तरीन आदमी को एक तरह से, ताकि उसके जो दीगर अखराजात बढ़े हैं उसमें थोड़ी मदद की जाए, इतनी सी बात है। 100 यूनिट ज़्यादा नहीं है। और वो जो सब्सिडी होती है वो गरीब अमीर 100 यूनिट को छोड़ के वो तो अमीरों को के पास ज़्यादा जाती है। तो आप कह रहे हैं पीटीआई अमीरों को सब्सिडी दे रही थी, आप गरीबों को दे रहे हैं। ओवरऑल सब्सिडाइज करना जो है वो आप अपनी इकानमी को देखें। जब आप इकानमी को आप ठीक करें तो फिर तो हो सकता है, लेकिन आपकी इकानमी का ये हाल होता है कि आप आते हैं, आप CPEC बंद कर देते हैं, आप इंपोर्ट्स बंद कर देते हैं, आप नैब को सरमायाकारों और जनाब ताजरों और सनतकारों के पीछे लगा के उन्हें भगा देते हैं, खत्म कर देते हैं। हाँ जी, हमने नैब, अब इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। कुरान और हदीस के मुताबिक कोई जो इल्ज़ाम लगाएगा वो सबूत वही देगा। यही हमारे आइन में है, यही महज़ब दुनिया में है। ये कोई जनरल या कोई उस किस्म का आके आमिर कानून बनाए कहे जी इल्ज़ाम मैंने लगा दिया है, अब तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करो। एक लम्हा
मेरी बात सुन लेना। अब इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें, हाई कोर्ट्स के फैसले देख लें। हमने जो तरामीम की हैं इस पे पीटीआई के जाने वाले वजीर कानून जिनका MQM से ताल्लुक है, फरोग नसीम वो फरोग नसीम में बैठे, उन्होंने कहा कि हमने ये जो ड्रैकोनियन लॉ है इनमें से ये सारी चीज़ें निकालनी है। इस पे तो एग्रीमेंट हो गया था अब उसके, लेकिन हमने भी उस वक्त ये कहा था कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमने 90 दिन किया, हमने तो सालों भुगते हैं। अच्छा वैसे और मैं एक मिनट, और मेरी मिसाल आपके सामने है कि मैंने नैब को भुगता है 2 साल जेल भी रहा और मुझे 11 साल बाद इंसाफ मिला, और मुझे तो ये डंप करके भूल गए और इल्जाम लगाया कि जी करप्शन। अच्छा वेरी क्विकली, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए, मैंने क्लोजिंग रिमार्क्स भी लेने हैं, लेकिन जब जो इख्तदार पे हों उनसे सवाल किया जाए तो उसके अंदर हम लोगों के पास, क्योंकि आईने पाकिस्तान तो इस्लाम के मुताबिक है, हजरत उमर फारूक से जब सवाल पूछा गया तो जवाब उन्होंने दिया, एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी, उसने नहीं जिस शख्स ने इल्जाम लगाया था या सवाल पूछा था। तो ये हमारे पास ये मिसालें भी मौजूद है ना सिद्दीक फारूक साहब, स्पेशली जब आप टॉप सीट पे बैठे तब तो सवाल करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि आप सामने खड़े होके कि ये जो कुर्ता आपने पहना हुआ है, ये जो अपना माले गनीमत से चादरें मिली थी, आप जितने कदोकामत है एक चादर से तो बन नहीं सकता। तो फिर मतलब लीडर को तो कोई भी सवाल सामने, भाई मेरा मतलब है कि ये लीडर से कोई सवाल पूछ सकता है तो सिचुएशन को भी देखना है ना। आप इल्जाम लगा दें, उन्होंने कहा ये कुर्ता जो आपका है, इस कुर्ते की मैं बात कर रहा हूँ, बेटा खड़ा हो गया, उन्होंने कहा जो मुझे चादर मिली थी वो मैंने बाप को दे दी, तो लेकिन इल्जाम लगा दे, ये वाला जो फ्लैट है तो झूठ है ना। आपने एक मिनट, आपने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोशिश की लंदन में, यूके में, उस अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। आपने 40 अरब रुपए का शहबाज शरीफ हमजा पर इल्जाम लगाया, 5 करोड़ तक आया, और वो जब उनकी जमानत हुई तो अपना जज ने लिखा कि कोई एक पैसे का सबूत नहीं दे रही। चलें लास्ट कमेंट, अमजद साहब लास्ट कमेंट। जी अपना अनीका, इन्होंने कहा जी कि इल्जाम तो ये भी है ना जी कि वो मकसूद चपड़ासी, अब तो अल्लाह ताला उसे के जन्नत करे, वो इल्जाम है, वो अगर बता दे। अच्छा वो अच्छा टीटी है, वो उसके बारे में उन्होंने खुद कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ से ये पैसे आ गए हैं। अब हम क्या कहें, आप अच्छे आदमी हैं, सारे इल्जामात हैं नियाजी साहब, सारे इल्जामात। नहीं मैं ओहो देखें सदीक अल फारूक साहब, आप कह रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने खुद माना है कि ये मेरे पैसे अकाउंट में आए, मुझे नहीं पता किसने भेजा। ठीक है चलिए। अच्छा इसके ऊपर अभी तो इंक्वायरी चल रही थी। अब बात ये है कि अगर एक दिन ऐसा करें कि अमजद साहब को और मुझे एक्सक्लूसिवली बुलाएं और सारे इल्जामात प्रोग्राम करें। अमजद अली नियाजी साहब, सिद्दीक उल फारूक साहब चैलेंज कर रहे हैं कि सारे इल्जामात के ऊपर डिस्कशन करते हैं इसी स्टूडियो में, मैं और कबूल करने को तैयार। वेलकम, आ जाए। चलिए जी, we'll arrange this after ईद, इन दोनों का मुकालमा करा लेते हैं, इल्जामों के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ इल्जामों पे मुकाबला में करना, वो मुझसे तगड़े हैं। नहीं इधर ही बुलाएंगे, कोई मारपीट वाला काम नहीं होगा इधर, हमने कुश्ती नहीं करनी। नहीं मैं अपने प्रोग्राम के अंदर वो चीज अलाउ नहीं करती कि उठा के एक दूसरे पे ग्लास रसीद कर दिए जाए। बहुत शुक्रिया अमजद अली नियाज़ साहब, सिद्दीक उल फारूक साहब बहुत शुक्रिया, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, रज़ा रूमी साहब बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। शो का वक्त कम था, नहीं तो इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।